हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की यूनिट फोर्थ कवर करेंगे। यूनिट फोर्थ का नाम है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर जो होते हैं ना वो। और आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो डिसीज है, जो डिसऑर्डर है, वो हमारा होता है स्टमक एंड ड्यूडेनम के अंदर। जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना उसका अंदर आता है पेप्टिक अल्सर। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर का। देन इटियोलॉजी, कैसे कोज होता है, मतलब किस किस कारण से कोज होता है पेप्टिक अल्सर हमारे स्टमक में। देन पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम और इसका ट्रीटमेंट क्या है। देन मेडिकल सर्जिकल एंड डाइटरी और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो चलिए, पेप्टिक अल्सर इज अ क्रोनिक ब्रेक इन अ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल म्यूकोजा। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या है? क्रोनिक कंडीशन है जिसमें हमारा गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम जो म्यूकोजा होता है, ड्यूडेनल म्यूकोजा होता है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इन द सेंस मतलब जो म्यूकोजल लेयर है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू द कोरोसिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन। ठीक है, किसके कारण होता है? जो पेप्सिन नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो, और गैस्ट्रिक एसिड जो एसिड होता है, जो एसिड का नाम ने आपने सुना होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके कारण। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? पेप्टिक अल्सर हमारा जो पेप्सिन होता है पेट के अंदर और गैस्ट्रिक एसिड होता है, उसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, और ये क्या कर देता है? जो ब्रेक डाउन कर देता है ड्यूडेनल को और गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा होता है उसको। ठीक है, देखो मैं आपको इमेजेस में दिखा देता हूँ। पहला इमेजेस में देखिए, जो ड्यूडेनम अल्सर होता है वो यहाँ पे हो जाता है ड्यूडेनल के स्टार्टिंग में, और पेप्टिक अल्सर जो होता है, गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, वो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है अंदर, इनर लाइनिंग जिसको म्यूकोजा बोला जाता है, उसके अंदर होता है। सेकेंड वाला देख लीजिए, ये पेप्सिन नाम देखो, एच पाइलोरिक बैक्टीरिया जो होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक बैक्टीरिया, वो ऐसे हमारे जो म्यूकोजा होता है स्टमक का, उसको डैमेज कर देता है और उसमें एक अल्सर जनरेट कर देता है। देखो ये पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ऐसे। और ये जो है, ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये एच पाइलोरिक बैक्टीरिया है। देन सेकंड, इट में अकर इन, ये क्या क्या कॉज करता है? गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करता है, अल्सर इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो अल्सर होता है उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। देन ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, अल्सर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, जो ड्यूडेनम होता है उसके फर्स्ट पार्ट में अल्सर हो जाता है तो उसको ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमनली यहीं पे होता है ज्यादा। इट इज द कॉमन डिसऑर्डर, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन एंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी यूज। ठीक है, जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं उसके कारण भी होता है, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक जो बैक्टीरिया है उसके कारण भी हमें पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है हमारे स्टमक में और ड्यूडेनम में। देन कोजेज में आपको पता चल ही गया होगा, इन्फेक्शन जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक जो बैक्टीरिया है उसके कारण होता है, और ड्रग में नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब ड्रग्स के नाम में आपको बता देता हूँ, लाइक एस्पिरिन जो हो गया, एस्पिरिन जो ड्रग होता है आप खाते हैं सिर दर्द के लिए या फिर बॉडी पेन के लिए। आइबुप्रोफेन जो ड्रग होता है ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और पेन पेन के लिए भी होता है। और नेप्रोक्सेन जो ड्रग है वो, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग्स है। ठीक है, देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है, लाइक ज़्यादा अल्कोहल करने से, स्मोकिंग करने से, कैफीन ज़्यादा पीने से और स्पाइसी फूड खाने से पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, लाइक आपकी मतलब जैसे सीवियर इलनेस हो रही है आपको, और ट्रोमा हो रहा है, बर्न हो गया है, हेड इंजरी हो गई, इसके कारण भी आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। और हाइपर सेक्रेटरी स्टेट, जैसे जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम जो होता है, जिसको गैस्ट्रीन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। ठीक है, ये जो सिंड्रोम होता है उसको गैस्ट्रिक प्रोड्यूसिंग ट्यूमर भी कहा जाता है, इसके कारण भी आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। देन लास्ट वन है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, जेनेटिकली भी हमें पेप्टिक अल्सर स्टमक और ड्यूडेनम के अंदर देखने को मिलता है। तो इतने सारे फैक्टर्स है जो हमारे कोज करते हैं पेप्टिक अल्सर को। देन हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कि कैसे कोज होता है पेप्टिक अल्सर हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इरिटेंट फैक्टर्स जो होते हैं, एच पाइलोरिक
हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, स्ट्रेस, एल्कोहल इन स्मोकिंग। ये जो इरिटेंट फैक्टर्स होते हैं ना, ये सारे हमारे स्टमक को इरिटेट करते हैं। देन जिसके बाद क्या होता है, डैमेज टू गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल म्यूकोजा बैरियर्स। ठीक है, क्या होता है उसके बाद, डैमेज हो जाता है गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल म्यूकोजा। म्यूकोजा मतलब जो अंदर की जो लेयर होती है स्टमक की, वो डैमेज होने लगती है। देन उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज बेक डिफ्यूजन ऑफ HCl इनटू म्यूकोजा। ठीक है, बेक डिफ्यूजन होने लग जाएगा HCl का। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक, वो म्यूकोजा के अंदर बेक डिफ्यूजन करने लग जाएगा। मतलब वो ऊपर भी आने लग जाएगा, जैसे ऊपर क्या इसोफेगस में आने लग जाएगा, या फिर नीचे जो ड्यूडिनम है उसमें होने लग जाएगा। देन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड सेल इंजरी होगी। फिर वहाँ की जो म्यूकोजा है स्टमक का, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होने लग जाएगा, फिर सेल इंजरी हो जाएगी। देन इरोसिन ऑफ इपिथेलियम, अल्सर फॉर्मेशन, फिर वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि सेल डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा कि जो वहाँ की स्किन है, जो इपिथेलियल जो स्किन है वहाँ की, वहाँ पे वो स्किन हटने लग जाएगी, तो अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। देन फर्दर एक्सपोजर टू एसिड एंड पेप्सिन। ठीक है, फिर एक्सपोजर हो जाएगा एसिड और पेप्सिन का। देन इसके बाद क्या क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, परफोरेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में टू टाइप्स के, जनरल सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन। तो जनरल सिम्टम्स में इपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा, लाइक बर्निंग और ग्रेविंग, जैसे रिलीफ बाय फूड इन ड्यूडेनल अल्सर, वॉर्सेंस बाय फूड इन गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, इपिगेस्ट्रिक पेन होने लग जाएगा। देन पेन में भी रेडिएट टू बेक। ठीक है, पेन होने लग जाएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो जाएगी, और बेल्चिंग, ब्लूटिंग होने लग जाएगी पेट के अंदर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी जिसे एनोरेक्सिया बोलते हैं, हार्टबर्न होने लग जाएगा। देन कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज हो सकता है, लाइक हेमेटोमेसिस, मेलिना और एनीमा हो सकता है। परफोरेशन में सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन, रिजिड एब्डोमिनल और शॉक हो सकता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और फुलनेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब क्या खाना जो है वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गया है, तो पेट से बाहर जैसे हमारी इंटेस्टाइन होती है वहां पे नहीं जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री एंड क्लिनिकल फीचर जो होते हैं वो उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। एंडोस्कोपी कर सकते हैं, गोल्ड स्टेन, डिटेक्ट अल्सर एंड बायोप्सी टू रूल आउट मेलिग्नेंट। ठीक है, जो बायोप्सी जो एंडोस्कोपी होती है उससे क्या होता है कि हम वहाँ पे जो एक पाइप होता है उससे हम देख सकते हैं कि पेट के अंदर जो है, स्टमक के अंदर क्या अल्सर है, या फिर वहाँ पे मेलिग्नेंट ट्यूमर, या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। ये सारी चीजें हम एंडोस्कोपी से देख सकते हैं। देन एच पाइलोरिक टेस्ट करवा सकते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो तो प्रेजेंट नहीं है। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट, रेपिड यूरिया टेस्ट ऑन बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी में होता है रेपिड यूरिया टेस्ट। और बेरियम मील एक्सरे जो होता है, शो क्रिएटर लाइक डिफेक्ट। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, एनीमिया तो नहीं हो गया ये अगर ज़्यादा ब्लीडिंग है तो। और अकल्ट ब्लड टेस्ट, स्टूल फॉर ब्लड। ठीक है, स्टूल ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर स्टूल तो नहीं आ रहा, हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। ये डायग्नोसिस है, हम ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर को। देन ट्रीटमेंट के अंदर जो पाइलोरिक जो होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक, इराडिकेशन थेरेपी करवा सकते हैं, लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, ओमेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, प्लस इसके साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन प्लस एमोक्सिलिन, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं हम 10 से 14 दिन तक। एसिड सप्रेशन के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल देंगे। H2 ब्लॉकर जो होते हैं, स्टामिन ब्लॉकर जैसे रेनिटिडीन और फोमेटिडीन, ये हम दे सकते हैं। एंटी एसिड न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड, जो एंटी एसिड होते हैं ना, वो न्यूट्रलाइज कर देता है गैस्ट्रिक एसिड को, मतलब ज़्यादा नहीं होने देता, जिसके कारण जो म्यूकोजा है वो डैमेज ना हो। तो एंटी एसिड गैस्ट्रिक को न्यूट्रलाइज कर देता है। और देन हम मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर साइटो प्रोटेक्टिव एजेंट्स जैसे सुक्रालफेट और मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल और नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेने के लिए अवॉइड करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर आ जाता है। देन सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इंडिकेटेड इफ कॉम्प्लिकेशन, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर ब्लीडिंग, ये फेल मेडिकल थेरेपी। अगर
ज़्यादा ही मेडिकल मतलब जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं लेकिन उससे भी ठीक नहीं हो रहा, ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम सर्जिकल थेरेपी देते हैं। लाइक वेगोटोमी, वेगोटोमी में कटिंग वेगस नर्व टू रिड्यूस एसिड सिक्रीशन, ठीक है। क्या कर देते हैं, वेगस नर्व जो होती है ना उसको कट कर देते हैं जिससे एसिड का जो मात्रा है वो कम हो जाए, एसिड का सिक्रीशन कम होने लगे। और एंट्रेक्टोमी जिसमें रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक एंट्रम एसिड प्रोड्यूसिंग एरिया, जो क्या कर देते हैं, जो गैस्ट्रिक एंट्रम होता है ना उसको रिमूव कर देते हैं एंट्रेक्टोमी में, और जो एसिड की मात्रा है जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव कर देते हैं। देन डाइटरी मैनेजमेंट में स्मॉल फ्रिक्वेंट मील देंगे पेशेंट को। अवॉइड फूड्स दैट इरिटेट स्टमक लाइक स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, एसिडिक फूड, कैफीन, एल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ के लिए अवॉइड करवाएंगे। अवॉइड लेट नाइट मील्स, ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि लेट नाइट मील ना ले, इसको अवॉइड करें। और साथ ही साथ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने के लिए भी अवॉइड करना है। इनकरेज बैलेंस डाइट, मिल्क, सॉफ्ट फूड इनिशियली, ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि बैलेंस डाइट करो आप, मतलब रेगुलरली प्रॉपर खाना खाओ, जैसे सुबह आप खा रहे हो शाम को नहीं खा रहे हो, शाम को खा रहे हो सुबह नहीं खा रहे हो, तो ये नहीं चलेगा, अच्छे से प्रॉपर डाइट लेना है। एडिक्वेट हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेट रहना है आपको, ये सारी चीज़ें डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम पेन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। पेन तो नहीं हो रहा ज़्यादा, हिस्ट्री ऑफ इरिटेंट यूज लाइक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एल्कोहल, स्मोकिंग, ये देखेंगे, हिस्ट्री में तो नहीं है उसकी, मतलब वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहा है क्या, स्मोकिंग ले रहा है क्या, और साथ ही साथ एल्कोहल भी कर कंज्यूम कर रहा है क्या। न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करेंगे और वेट चेंजेस चेक करेंगे पेशेंट का। साइन ऑफ जीआई ब्लीडिंग, ठीक है, जीआई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें असिस्मेंट के अंदर आ जाती है। देन आता है नर्सिंग इंटरवेंशन में हम करेंगे पेन एंड सिम्टम रिलीफ, ठीक है, पेन एंड सिम्टम रिलीफ कैसे करेंगे, पेन रिलीफ हम मेडिकेशन देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, H2 ब्लॉकर्स और एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे अगर डॉक्टर ने लिखी है तो, नहीं तो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएंगे। मेंटेन नील नील पर ओरल ड्यूरिंग एक्यूट ब्लीडिंग एपिसोड, ठीक है, अगर एक्यूट ब्लीडिंग एपिसोड है तो उनसे बोलेंगे कि कुछ भी आपको खाना नहीं है। अवॉइड आईवी फ्लूइड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, आईवी फ्लूइड अगर रिक्वायर्ड है, ज़्यादा ही उनको डिहाइड्रेशन हो गया है तो हम आईवी फ्लूइड देंगे। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए मॉनिटर फॉर हेमरेज, ठीक है, जो हेमरेज हो रहा है तो उसको मॉनिटर करेंगे। चेक स्टूल और वोमिटस और वाइटल साइंस, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। वॉच फॉर परफोरेशन, सडन सीवियर पेन और रिजिड एब्डोमेन, ठीक है, ये हम चेक करेंगे। साथ ही साथ प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सर्जरी इफ नीडेड, ठीक है, इसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में एडवाइस स्मॉल नॉन इरिटेटिंग मील्स प्रोवाइड करेंगे। एजुकेट टू अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, ठीक है, इसके लिए बोलेंगे कि आप एल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना लें और कैफीन का ज़्यादा उपयोग ना करें अपनी डेली लाइफ में। इनकरेज स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, अगर आपको कोई सी भी टेंशन है तो उसको मतलब आप योगा करें, या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आता है कि नर्स जो होती है वो स्ट्रेस को दूर करती है। पेशेंट एजुकेट करेंगे हम पेशेंट को, इम्पोर्टेंस टू कंप्लीट एच पाइलोरिक थेरेपी, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर पाइलोरिक थेरेपी जो चल रही है उसको कंप्लीटली, जो उसका कोर्स चल रहा है उसको कंप्लीट करें, नहीं तो फिर आपको वापस से होने के चांसेस। लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे। नो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, अगर डॉक्टर नहीं दे रहा है आपको तो आप खुद से ना लेइए, अगर डॉक्टर ने दी है तो ही आप ले सकते हो, ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आ जाती है। रेगुलर फॉलो अप एंडोस्कोपी टू रूल आउट रिकरेंट मेलिग्नेट, ठीक है, रेगुलर फॉलोअप के लिए आना है, और एंडोस्कोपी अगर है तो मेलिग्नेट है, रिकरेंट है, उस हिसाब से आपको मेडिसिन लेना है, और ये लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर आ जाता है, उसको पेशेंट को एजुकेट करना है इस चीज़ों के बारे में, ठीक है। देन थैंक यू, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो आपको तुरंत मिले। थैंक यू।